क्लास में हम क्या देखेंगे, कंटूर्स क्या है, व्हाट आर कंटूर्स, और कंटूर्स के लिए क्या क्या फंक्शंस हैं जिसके जरिए हम कंटूर्स ड्रॉ कर सकते हैं ओपन सीवी में। ठीक है, तो व्हाट आर कंटूर्स? कंटूर्स कैन बी explained simply as a curve joining all the continuous points along the boundary having the same color or intensity. The contours are a useful tool for shape analysis and object detection and recognition. तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स हैं, कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक कार्व के जरिए अगर हम सारे कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे अलोंग द बाउंड्री, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे कंटूर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स मतलब जिसका कलर या तो इंटेंसिटी सेम टाइप का है, उसी पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके जरिए क्या होगा कि कंटूर जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और कोई भी शेप एनालिसिस कर रहे हो उसके लिए आपका ये कंटूर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट। सॉरी। नाउ इन ओपेनसीवी हमारे पास फंक्शन है फाइन कंटूर्स, और भी कैसे क्या क्या स्टेप्स के जरिए हम कंटूर्स डिटेक्ट कर सकते हैं देखेंगे। पहले आप लोगों को ये तो आइडिया लग गया ना कंटूर क्या है, तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कंटूर्स एक आप कार्व मान के चल सकते हो। वो कार्व क्या है एक्चुअली, जितने भी कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स हैं उस इमेज में, ठीक है, अलोंग द बाउंड्री, और वो कंटिन्यूअस पॉइंट जिसका आप मान सकते हो कलर सेम है या तो इंटेंसिटी वैल्यू सेम है, उन सबको हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है कंटूर। और इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, रिकॉग्निशन कर सकते हैं, शेप एनालिसिस कर सकते हैं। और कॉन्टूर्स के लिए हम एक्चुअली बाइनरीज इमेज को ही ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए हम कॉन्टूर फाइंड आउट करने से पहले क्या करते हैं, थ्रेशोल्डिंग करते हैं या तो कैनी एज डिटेक्शन अप्लाई करते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, हम देखते हैं ये क्या है कंटूर्स। व्हेन वी जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री हमें मिलते हैं कंटूर्स। नाउ ओपन सीबी में दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फाइंड कंटूर्स, ड्रॉ कंटूर्स। और ये इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए वो दो एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक है सेइन अप्रॉक्स सिंपल, सेइन अप्रॉक्स नोन। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे। नाउ पूरा स्टेप्स अगर हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं ये कंटूर्स डिटेक्शन में, तो फर्स्ट स्टेप है रीड द इमेज एंड कन्वर्ट इट टू ग्रे स्केल फॉर्मेट। तो पहले हम इमेज को रीड करेंगे, उसको ग्रे स्केल में टर्न करेंगे। कन्वर्टिंग द इमेज टू ए सिंगल चैनल grayscale image is important for thresholding, which in turn is necessary for the contour detection algorithm to work properly. समझ में आ गया, पहले इमेज को रीड करके ग्रे स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइनरी थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करेंगे। अप्लाई बाइनरी थ्रेशोल्डिंग व्हाइल फाइंडिंग कंटूर्स, फर्स्ट अप्लाइज बाइनरी थ्रेशोल्डिंग और कैनी एज डिटेक्शन टू द ग्रे स्केल इमेज। और इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इस केस में हम बाइनरी थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करेंगे। दिस कन्वर्ट्स द इमेज टू ब्लैक एंड व्हाइट, हाईलाइटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट to make things easy for the contour detection algorithm. Thresholding turns the border of the object in the image completely white with all pixels having the same intensity. तो बॉर्डर का जितने भी पिक्सल्स हैं, ठीक है, वो सारे पिक्सल्स जिसका सेम इंटेंसिटी है उनको हम व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो बॉर्डर्स क्या हो जाएगा, आपका व्हाइट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। Now this algorithm can now detect the borders of the objects from this white pixel. The black pixels having value 0 are perceived as the background pixel and they will be ignored. Then at this position, मतलब ये हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि if we use single channels like R, Z, B instead of grayscale, then क्या होगा? ठीक है, अभी तो हमने grayscale यूज किया है, तो अगर हमने आर चैनल को ले लिया या तो ग्रीन चैनल को ले लिया या तो बी ब्लू चैनल को ले लिया, तो क्या होगा, इन सच केस द कंटूर डिटेक्शन एल्गोरिथम विल नॉट वर्क वेल because the algorithm looks for borders and similar intensity pixels to detect the contours. A binary image provides this information much better than a single RGB color channel image. Okay, now
इसलिए तो क्वेश्चन आ गया था कि आपका जो ग्रे स्केल है उसकी जगह पे आपने आर या तो जी या तो बी चैनल यूज करेंगे तो क्या होगा। तो वो एल्गोरिथम सही ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइनरी इमेज ही कोई पार्टिकुलर इंटेंसिटी जो है, पिक्सल्स इंटेंसिटी है, उसको अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। हाँ, लेटर स्टेज में हम आरजीबी के जरिए भी देखेंगे क्या होगा, बट इस इस फर्स्ट केस में आप समझ लो कि आरजीबी से ज्यादा हम ग्रे स्केल में ही काम करेगी, क्योंकि आरजीबी आपको सही एक्यूरेसी और या तो सही मतलब जो है एल्गोरिथम जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसका रीजन भी देख लिया, क्योंकि इंटेंसिटी वैल्यूज को एक बाइनरी इमेज तरह अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, फाइंड द कंटोर्स। और इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, फाइंड कंटोर्स फंक्शन टू डिटेक्ट द कंटोर्स इन द इमेज। तो एफ स्मॉल में है फाइंड कंटोर्स फंक्शन, देन ड्रॉ कंटोर्स ऑन द ओरिजिनल आरजीबी इमेज। वंस कंटोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जब हमने कंटोर्स डिटेक्ट कर लिया, कंटोर्स क्या था, वो एक कंटिन्यूअस कार्व था, वो कंटिन्यूअस पॉइंट्स मतलब इंटेंसिटी वैल्यूज को हम ज्वाइन करके जो कार्व मिला था उसको हम कंटोर्स बोलते हैं, राइट। जब कंटोर्स आइडेंटिफाई हो गया तो हम क्या करेंगे, द ड्रॉ कंटोर्स फंक्शन को, ड्रॉ कंटोर्स फंक्शन के जरिए हम उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ड्रॉ कंटोर फंक्शन टू ओवरले द कंटोर्स ऑन द ओरिजिनल आरजीबी इमेज। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये समझ में आ ही गया आप लोगों। एनी पिक्सल विथ ए वैल्यू ग्रेटर देन 150 विल बी सेट टू 255 एंड लेस देन 150 विल बी 0। ओके, अभी हम इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। इसके लिए मैं एक पिरामिड इमेज कंसीडर कर रहा हूँ। आप कोई भी इस टाइप का इमेज जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब उस पार्टिकुलर इमेज में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डिटेक्ट करना चाहते हो, ऐसा कुछ इमेज कंसीडर कर लेना। और ये देता है द कोड, ये हमारा कोड है। इंपोर्ट CV2 ओपन सीवी के लिए, इमेज को रीड करने के लिए CV2 डॉट इमरीड, इमरीड फंक्शन, जहां पे हमने पाथ दे दिया उस पार्टिकुलर इमेज, यहाँ पे हम कंसीडर किया है पिरामिड इमेज। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया ग्रे में, कैसे किया है, CV2 डॉट CVT कलर फंक्शन के जरिए। उसके बाद हमने ओरिजिनल इमेज को डाला, उसके बाद CV2 डॉट कलर बीजीआर टू ग्रे, मतलब ये याद रख लेना, CV2 डॉट कलर बीजीआर टू ग्रे। इमेज, पहले वाला फंक्शन से हमने इमेज को रीड किया, सेकेंड इमेज ग्रे CVT कलर में हमने वो इनपुट इमेज को पास किया, साथ में जो कौन सा फंक्शन यूज किया, CV2 डॉट कलर बीजीआर टू ग्रे। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया ग्रे में। उसके बाद हमने बाइनरी थ्रेशोल्डिंग अप्लाई किया। वो कौन सा फंक्शन है, CV2 थ्रेशोल्ड इमेज ग्रे, ग्रे वर्जन हमने लिया 150 भी 250 255। CV2 ट्रेस बाइनरी, मतलब आपका जो है 150 भी से जो भी वैल्यूज होगा ऊपर, वो सब हम 255 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे नीचे वाला जीरो में। ठीक है, तो CV2 ट्रेस बाइनरी, ये बाइनरी थ्रेशोल्डेड कर देगा, 0 और 1 में बदल गया मान लो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इस केस में 255 ही व्हाइट बता रहे हैं हम। नाउ CV2 इमेज शो बाइनरी इमेज ट्रेस, इसमें आके थ्रेशोल्डेड इमेज हमारा जो है वो स्टोर हो गया ट्रेस में। तो हमने बाइनरी थ्रेशोल्ड इमेज दिखा दिया, राइट। CV2 वेट की 0, ताकि हम उस इमेज को जब तक खुद क्लोज नहीं करें, मतलब क्लिक करेंगे तभी क्लोज होगा। इम राइट, नए एक इमेज क्या है, इमेज trace1.jpg में ये राइट कर लिया हमने, देन रेस्टोर ऑल विंडोज। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो पिरामिड इमेज था उसका थ्रेशोल्डेड फंक्शन। ठीक है, एक मिनट में इसका ओरिजिनल इमेज आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे लिख लिया है, आप हम आपको दिखाएंगे ओरिजिनल इमेज। ये है ओरिजिनल इमेज, देखिए दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल इमेज है। और ये है बाइनरी थ्रेशोल्डेड वर्जन, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये दो है, और ये भी है एक, और जो यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है, ये बाकी दो तो बहुत अच्छे से दिखाई दे ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो कंटोर्स को आइडेंटिफाई किया पहले, CV2 फाइंड कंटोर्स इमेज ट्रेस, मतलब थ्रेशोल्डेड इमेज जो है, सॉरी, उसको हमने पास किया, राइट। उसके बाद उससे हमने कंटोर्स को फाइंड किया।
कंटिन्यूअस कर्व को। उसका एक इमेज कॉपी बना लिया, उसके बाद उसमें ड्रॉ कंट्रोल्स यूज किया, राइट। और ड्रॉ कंट्रोल्स करके हम आपको वो दिखा देंगे, उसका आउटपुट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक सेकेंड। ये हो गया आपका कंटोर्स डिटेक्शन होने के बाद जो इमेज है वो है, ठीक है। पहले हमने कंटोर्स को फाइंड आउट किया, उसके बाद कंटोर्स को ड्रॉ किया। और इसमें जो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो कौन सा वाला है? वो है आपका नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला, ठीक है। दो हमने बताया था ना, तो उसका नॉन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम यूज करके हम ये ड्रॉ कर दिया है। बस ये जो लाइंस ऑफ कोड है, कंटोर्स हायरार्की, CV2 फाइंड कंटोर्स, इमेज थ्रोस, मतलब ट्रेस वाला इमेज, मतलब थ्रेशोल्ड इमेज वर्जन हमने पास किया। देन यहाँ पे मेथड में हमने स्पेसिफाई कर दिया CV2 डॉट सेइन अप्रोक्स नॉट। दो एल्गोरिथम में से हमने कहा था ना, यहाँ पे नॉन अप्रोक्सीमेशन वाला पास किया है। उसके बाद CV2 ड्रॉ कंटूर्स, इसमें हमने सिर्फ ड्रॉ करके थिकनेस आप खुद चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर्स हमने दे दिया है, उसके बाद थिकनेस, ठीक है। RGB का जी हमने स्पेसिफाई किया तो ग्रीन आ रहा है। थिकनेस 2 दे दिया है। लाइन टाइप CV2 लाइन ए। तो इसलिए यहाँ इमेज में देखोगे ग्रीन आ रहा है, और इसका थिकनेस जो कंटोर्स हमें मिला, कंटिन्यूअस लाइन मिला, उसका थिकनेस हमने 2 रखा है, तो ऐसा मिल रहा है। आप इसको चेंज करके अलग अलग आउटपुट ला सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें मैंने कलर में चेंज कर दिया, कंटोर्स का कलर मैंने चेंज किया है, ठीक है। आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ब्लू आ गया, ठीक है। तो मैं क्योंकि ब्लू वैल्यूज डाल दिया था, तो इसलिए ये कंटोर्स अभी ब्लू में आ रहा है। तो आप चेंज कर सकते हो, थिकनेस चेंज कर सकते हो। अल्टीमेटली हमारा जो कंटोर्स फाइंड आउट एंड कंटोर्स डिटेक्शन करके कंटोर्स ड्रॉ करने का काम जो था, वो सही ढंग से हो गया है, पूरा हमने फाइंड आउट कर लिया। बट इसमें हमने जो एल्गोरिथम यूज किया, नॉन अप्रोक्सीमेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा RGB का जो वैल्यूज है उसके साथ भी देखेंगे, सिंगल चैनल्स को भी कंसिडर करके देखेंगे। ये सारे प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट आई थिंक, बट डोंट स्किप द प्रैक्टिकल। ओके, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। थैंक यू, बाय बाय।